नमस्कार दोस्तों, आईआर विद अंकित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और 1971 में यानी कि मिसेस इंदिरा गांधी के समय में जहाँ उस समय प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी थी, उनके समय में 1971 में हुए युद्ध के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे। हम आप जानते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती रहती हैं, लेकिन दुनिया का जो नज़रिया था उस समय, हम उसके बारे में आज हम इससे जानने से पहले हम इस पर पहले जान लें कि 1971 की सिचुएशंस क्या थी। सिचुएशंस में जब हम जाते हैं तो हमें साफ-साफ एक डेट सामने आती है, दिसंबर 1970 का। दिसंबर एक महीना है, इसमें 1970 में हम जाते हैं तो वहाँ पर चुनाव होता है। कहाँ पर? पाकिस्तान में एक चुनाव होता है जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग चुनाव में भाग लेती है और अपनी जीत भी दर्ज कराती है, अपनी संपूर्ण बहुमत से भी सत्ता में आते हैं। पर उसके माध्यम से या कहें हम याहिया खान जो कि पहले से वहाँ पर सैन्य शासन लगा के बैठा हुआ था, सैन्य शासन फिर से या फिर अप्लाई करता है या फिर हम कहें कि याहिया खान पूर्वी पाकिस्तान में एक प्रकार से कत्लेआम मचा देता है और उस कत्लेआम के कारण पश्चिम बंगाल में, आसाम में, मेघालय में एक प्रकार से पूर्वी बंगाल से जो पलायन करके लोग आ रहे थे, बड़ी मात्रा में यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर हम जानते हैं कि 1971 में जिस प्रकार से नवंबर में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आ गए थे। तो इस सब को देखते हुए हमारी तत्कालीन सरकार ने बार-बार वहाँ की सरकारों को वार्न किया या किसी प्रकार से धमकाया भी, लेकिन वहाँ की सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया गया। इस सब के बीच भारत इस बात को समझ गया था कि इस प्रकार से अगर हम धमकी देंगे, ये मानेंगे भी है नहीं और हम यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट में उतरते हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमें हमें टैकल करने के लिए हमारी क्या कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए तो कुछ ही देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका जैसे और चाइना जैसे देश सामने आ सकते हैं। इसलिए भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ से एक 20 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक मैत्री संधि पर हमने हस्ताक्षर किए थे। ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि भारत इस बात को जानता था यदि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, तो ये होना संभावित है या संभावित हो सकता है। इसके चलते बाद में मुक्ति वाहिनी के द्वारा जो गोरिल्ला युद्ध तकनीकी से पाकिस्तान की सेना को परेशान किया जा रहा था, उससे परेशान होकर के एकदम परेशान होकर के वहाँ की सेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत पर हमला करने का मतलब था एक प्रकार से युद्ध का बिगुल फूँक दिया था। भारत ने इसका फ़ायदा उठाते भारत ये चाह रहा था कि उधर से हमला हो। भारत ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि हम इधर से पहल करें। भारत इस बात के इंतज़ार में था कि उधर से हमला हो और हम इसका रिटेलिएशन करें क्योंकि हम भारत से इस बात को पश्चिमी देशों ने किया था साफ कि यदि उधर से हमला होता है तो हम भारत के सपोर्ट में खड़े होंगे, ना कि पाकिस्तान के। क्योंकि उस समय आप लोग कह सकते हैं कि सपोर्ट की हमें ज़रूरत ही क्या थी। देखिए हम इस बात को मानते हैं कि हम एक संप्रभु देश हैं, लेकिन उस समय की सिचुएशंस को हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उस समय हम नए-नए आज़ाद हुए थे, इतने ज़्यादा हमारे पास संसाधन थे नहीं और पश्चिमी देश उस समय एक संप्रभु राष्ट्र और एक विकसित राज्य उस समय भी थे, इसलिए हमें सपोर्ट की आवश्यकता उस समय थी। इसलिए अब हम जब आगे की बात करते हैं, तब पाकिस्तान ने जब युद्ध छेड़ दिया था, तब हमने उस पर मैसिव अटैक्स के द्वारा पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल में जो पाकिस्तानी सेना थी, उसको घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था। हमारे शैम शाह ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी इस युद्ध में। 16 दिसंबर को 93,000 सैनिक घुटनों पर आ गए, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये फ़ोटो हमें देखने देखने ही बनती है क्योंकि ये ऐतिहासिक फ़ोटो है, जहाँ पर ये हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो हम ऑपरेशन सिंदूर में हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फालतू में थोपा गया कोई ऑपरेशन नहीं है। ये एक सुनियोजित ऑपरेशन है क्योंकि भारत ने इस बात को कई बार साफ किया है कि यदि भारत पर आतंकवादी हमला होता है, तो भारत उसका जवाब देगा और भारत पर इसी प्रकार का आत्मघाती नहीं एक प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि पहलगाम में हमारे 26 बेकसूर नागरिकों को मारा गया था 22 अप्रैल को।
इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 7 मई 2025 को इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, जिसमें लॉन्च पैड्स जहां से आतंकी आए थे या जहां जहां से उनके तार मिल रहे थे, उन सभी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें बार बार इस बात को भारत ने कहा था कि हम साफ कर दे रहे हैं कि अगर भविष्य में भी कोई अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम उसी प्रकार से इसका जवाब देंगे। हमने ये बात देखी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब टर्की और चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को आर्म्स एंड एमुनिशंस में मदद करते रहे थे, तो हमारी आर्मी इस बात से सीख चुकी है, इस बात को जानती है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन सामने आती है जिसमें हम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, तब पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए चाइना और टर्की एक तरीके से सामने आएंगे। ये भारत को अंदाज़ा हो चुका है इस ऑपरेशन सिंदूर से। इसीलिए भारत तब इस बात के लिए प्रिपेयर है। और एक तरीके से हम जब दूसरी अमेरिका की जब हम बात करते हैं, अमेरिका एक प्रकार से न्यूट्रल था उस समय, लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार इसका व्यवहार अब किया है, क्योंकि उसने लगातार इस बात की होड़ थी अमेरिका में कि हमने इस बात जो युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये एक बड़ा युद्ध हो सकता था, इसको रुकवाया है, इसलिए हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन भारत इस बात को कई बार साफ कर चुका है। भारत ने इस बात को बार बार कहा है कि हमने किसी भी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता की कोई भी हमने स्वीकृति नहीं दी थी और ना ही हमने स्वीकार किया। हम दोनों देशों ने मिलकर की इस जो कॉन्फ्लिक्ट को रोका है और हमने इस बात को भी साफ किया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं, केवल और केवल पॉज है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसी घटना होती है, ऑपरेशन सिंदूर फिर से चालू होगा और पाकिस्तान को फिर से ठोका जाएगा। धन्यवाद।